आपने देखा होगा कि कभी कभी कि जो बच्चे पैदा होते हैं या फिर पैदा होने के 1 साल पहले या फिर 1 साल के बीच में 6 महीने के बीच में उनका जो पूरा बॉडी होता है वो नीला पड़ जाता है या थोड़ा थोड़ा बैगनी कलर का दिखाई पड़ता है हमको। या आपने ये भी देखा उनका जो नाखून है, आँख है, त्वचा है, नाक है, ये भी नीले केवल इतने ही पार्ट दिखाई पड़ते हैं। तो ये आखिर ये रोग होता कौन सा है कि जो बच्चा पैदा होते ही नीला हमको दिखाई पड़ता है? तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे रोग के बारे में जो बहुत सारे बच्चों में ऐसा हो जाता है, दिखाई पड़ते हैं, तो जो माँ बाप होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा रोग हुआ मेरे बच्चे को, अभी पैदा हुआ काफ़ी दिन हुआ नहीं फिर भी ये रोग हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेथनोग्लोबिनेमिया। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है देखिए ध्यान से, इसमें बच्चे के खून का हीमोग्लोबिन यानी बच्चे के खून में, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता। यानी जो हमारे बॉडी में, छोटे बच्चों की बॉडी में खून में जो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, वो पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाता। जैसा कि आपको पता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे बॉडी के पार्ट तक चला जाता है। लेकिन इस रोग में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुँचा नहीं पाता, जिसके कारण यह रोग हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। आगे क्या दिया है, इसलिए बच्चे का शरीर नीला दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो बच्चे का शरीर होता है वो नीला कलर का दिखाई पड़ता है, कभी कभी हमको थोड़ा थोड़ा बैगनी कलर का भी दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे क्या दिया है, मुख्य कारण यानी कारण क्या है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये बच्चे में सिंड्रोम हो जाता है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, नाइट्रेट वाला पानी। नाइट्रेट वाला पानी, जैसा कि ये नाइट्रेट वाला पानी मिलता कहाँ है बच्चों को, कैसे इसका सिंड्रोम हो जाता है इस रोग से? तो सबसे पहले जैसे कुएं का पानी हम अगर लगातार यूज कर रहे हैं, जो कोई भी अगर मान लीजिए महिला है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो अगर वह कुएं का पानी लगातार यूज कर रही है तो उसमें नाइट्रेट होता है, तो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट होता है, जिसके कारण उस बच्चे को डिसीज हो जाता है। तो मम्मी जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कुएं वाला पानी को उबाल के पीना चाहिए या फिर आरओ का पानी पीना चाहिए। ठीक है, और जो हैंडपम्प होता है उसका भी पानी अगर पी रहे हैं तो उसका जांच कराएं। जैसे क्या होता है गाँव वगैरह में इतना तो होता नहीं है, तो उसको उबाल कर पी लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद है नाइट्रेट वाली सब्जियाँ। नाइट्रेट वाली सब्जियाँ जैसे क्या है, पालक, चुकंदर, गाजर। इसमें नाइट्रेट वाली ये जो सब्जियां होती है जैसे पालक है, चुकंदर है, गाजर है, इन सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी जो होता है वो नाइट्रेट का मात्रा बढ़ जाता है, इससे जो बच्चा होता है उसका जो बॉडी होता है वो नीला पड़ जाता है। चलिए आगे देखेंगे, जन्मजात हृदय रोग। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो जन्मजात उसको हृदय रोग हुआ है। जन्मजात हृदय रोग का मतलब उसके दिल यानी उसका जो हृदय है उसकी बनावट में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गया, खराबी हो गया, तो जो ऑक्सीजन लेवल है, जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना बॉडी तक पहुंच नहीं पाता। इसके कारण भी होता है कि जो पूरा शरीर होता है बच्चे या बच्ची का वो नीला हमको दिखाई पड़ता है। आगे क्या है, ज़्यादा मात्रा में दवा, गलत दवा का उपयोग करने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ है, प्रेग्नेंट है, तो वो अगर गलत दवा खा ली, इसीलिए गाँव वगैरह में या फिर सभी बोलते हैं ना कि अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो वो अपने मन से दवा न ले, डॉक्टर की सलाह पे ही दवा ले, डॉक्टर से कंसल्ट करे उसके बाद दवा ले। कुछ भी ज़्यादा मात्रा में दवा लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों में। अगर गलत दवा ले ली फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आप लोग तो जानकारी हो गया। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, रोकथाम के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो सिंड्रोम होता है या जो रोग होता है इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है, होंठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं। यानी जो होंठ होते हैं, नाखून होते हैं, हमारा जो बच्चे का जो पूरा बॉडी होता है वो नीला पड़ जाता है। दूसरा क्या है, सांस लेने में परेशानी होती है। यानी अगर यह सिंड्रोम किसी बच्चे को हुआ रहता है तो उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, सुस्ती। यानी जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, ऐसा लगता है उसके अंदर ताकत ही नहीं है। और क्या है, ठीक से दूध ना पीना, और वह ठीक से दूध भी नहीं पीता, वो सुस्त रहता है उसके, क्योंकि उसके बॉडी तक, पूरे पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। आगे क्या है, गंभीर हालत में बेहोशी। यानी इस मामले में ये भी रहता है कि जो बच्चा होता है वो गंभीर हालत रहती है तो बेहोश भी रहता है, हमेशा सुस्त दिखाई पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में देना है। अब हम रोकथाम के बारे में बात करना है कि इसके जो रोकथाम होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इस रोग को रोक सकते हैं। क्या दिया है, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कुएं या हैंडपंप का पानी न दे। अगर कोई लड़का है या लड़की है अपना, अगर उसका जो उम्र है 1 साल से कम है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, जैसे कुछ लोग गांव में वगैरह कर देते हैं
कि जो पानी हैंडपंप से निकाले, दूध में वही डाल दिए, थोड़ा सा भैंस का तो पतला करने के लिए डाल दिए और गर्म करके डायरेक्ट बच्चे को दे दिए। अब वो तो गर्म हो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना, पानी को गर्म नहीं करते, डायरेक्ट वही बच्चे को पिला देते हैं। अब देखो रीज़न क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा 1 साल के अंदर है, 1 साल का है या 1 साल से कम है, तो उसको हमको डायरेक्ट हैंडपंप का पानी या फिर कुएं का पानी नहीं देना चाहिए। हमको करना क्या चाहिए, आरओ या उबला हुआ पानी देना चाहिए, यानी हमको उसको आरओ का पानी देना चाहिए या फिर पानी को उबाल कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, गर्भावस्था में जांच कराना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पैसों की तंगी के कारण गर्भावस्था में जांच नहीं करा पाते, तो उसका जुगाड़ करके जांच भी करा लेना चाहिए कि क्या पता बच्चे में कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या परेशानी है, तो वो पहले से ही जाँच करा ले, वरना बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आगे क्या दिया है, सब्जियां अच्छी तरह धोकर पकाएं। अब कुछ लोग करते हैं अच्छे तरीके से धोते होते नहीं हैं, मान लो अब तो क्या है, आगे हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हमको सब्जियों को धोकर अच्छे से साफ़ करके ही यूज में लाना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार की मक्खियाँ, बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं जिसको पैथोजन उस पर छोड़ देती हैं, तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आगे क्या है, माँ की सावधानी ही बच्चे की सबसे बड़ी दवा है। और अगर माँ सावधान है, सावधानी से सब काम को कर रही है, बिना मतलब की दवा नहीं खा रही है, अच्छे से प्रेगनेंसी में अपना पूरा चीज़ प्रोसेस कर रही है, तो जो बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ की सावधानी ही बच्चे की क्या होती है, दवा होती है। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।